अपने प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां पढ़ रहे थे। ये हमारा टॉपिक चल रहा था, इसी टॉपिक पर हम चल रहे थे। तो इसके अंदर देखो दोस्तों, जो फोर्थ कंडीशन है, तीन स्थितियां हमने पढ़ ली थी। हम क्या पढ़ रहे थे? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां पढ़ रहे थे। इसमें हमने तीन स्थितियां पढ़ रही थी। फोर्थ कंडीशन है कि जब बिंब वक्रता केंद्र C और F के क्या हो, मध्य स्थित हो। जब कोई वस्तु कहाँ रखी हो? वक्रता केंद्र C व F के मध्य रखी हो। तो दोस्तों देखो, यहां पर देखो ध्यान से, AB एक वस्तु है। क्या है? A और B क्या है? एक वस्तु है, जो कि कहां स्थित है? जो कि इस अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के मध्य स्थित है। अब इस वस्तु से चलने वाली एक प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के कहां चल रही है दोस्तों? ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। कहां चल रही है? मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। अब ये प्रकाश की किरण समांतर क्या होगी? यहाँ पर आपतित होगी। तो हमने नियम पढ़ा था कि जो प्रकाश की किरण समांतर आपतित होती है वो बाद में क्या हो जाती है? लंबवत परावर्तित हो जाती है। तो ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी? लंबवत परावर्तित हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर मुख्य अक्ष पर किसका निर्माण किया? फोकस का निर्माण किया। अब दूसरी जो प्रकाश की किरण है जो कि बिंदु A से लंबवत चलती है, ये क्या हुई? लंबवत क्या हुई? आपतित हुई। बाद में क्या होगी? ये समांतर परावर्तित होगी। तो मुख्य जिस बिंदु पर ये दोनों परावर्तित किरणें मिलती है, जिस बिंदु पर दोनों ये परावर्तित किरणें क्या है? मिलती है, उस बिंदु पर क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ ये प्रकाश की किरणें मिली है, तो यहाँ क्या बन गया? वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। ठीक है। अब देखो, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु C से इस साइड थी, यानी C और F के बीच में थी। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? C से परे बना। कहाँ बना है? C से परे। और वस्तु से क्या बना है? बड़ा बना है। और मुख्य अक्ष के नीचे बना है B' A'। इसका मतलब कैसा है? उल्टा है। तो यानी अगर हम प्रकृति की बात करें तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है? तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है कहाँ बना है बच्चों? वस्तु का प्रतिबिंब C व F के मध्य बना है, या अपने ऐसे कह सकते हैं C के परे बना है। C व कहाँ बना है? अनंत के मध्य बना है। यानी यहाँ पर क्या है? C है और यहाँ अनंत, इसके बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बना है। और कैसा बना है? वास्तविक व उल्टा। कैसा बना है? वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बना है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया फोर्थ कंडीशन। अब हम फाइव कंडीशन की बात करते हैं। इसमें हम वस्तु को कहां रखेंगे? थोड़ा आगे रखेंगे। यानी हमने वस्तु कहां रख दिया? मुख्य फोकस पर रख दिया। अब ये AB एक वस्तु है जो कि कहां स्थित है? मुख्य फोकस पर स्थित है। अब यहां से एक प्रकाश की समांतर किरण चलेगी जो यहां पर टकराएगी और बाद में क्या होगी? लंबवत परावर्तित हो जाएगी। ये प्रकाश की किरण किसका निर्माण करेगी? फोकस का निर्माण करेगी। दूसरी जो प्रकाश की किरण है, यहाँ नोट ध्यान देने वाली बात है, वो प्रकाश की किरण क्या होगा? वक्रता केंद्र के सापेक्ष क्या होगा? लंबवत क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? आपतित होगी। और उसी पथ पर, क्योंकि वक्रता केंद्र है, उसी पथ पर क्या हो जाएगा? वापिस परावर्तित हो जाएगी। तो यानी कि मिल नहीं रही, ये प्रकाश की किरणें यहां नहीं मिल रही, यानी ये कहां पर जाके मिलेगी? ये अनंत पर जाकर मिलेगी। कहां पर जाके मिलेगी? अनंत पर जाके मिलेगी। इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। अब देखो, वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, तो देखो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। कैसा बनेगा? वास्तविक व उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक व उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा? और हमारे को पता है कि ये बहुत नीचे जा रही है, इसका मतलब क्या बनेगा? अत्यधिक बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? अत्यधिक बड़ा बनेगा। ये हमारे को कंडीशन याद रखनी है। वापिस से देखो, ये वस्तु है जो कि एक मुख्य फोकस पर स्थित है। इस वस्तु का नाम AB है। इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की समांतर किरण यहाँ पर आपतित होती है और क्या जाती है? परावर्तित होती है। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के सापेक्ष आपतित होती है, उसी पथ पर क्या होता है? परावर्तित हो जाती है। और कहां पर जाके मिलेगी? ये अनंत पर जाके मिलेगी। इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा और वास्तविक बनेगा। और जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है कैसा बनेगा? होता है उल्टा बनेगा। और साथ में क्या है? अत्यधिक बड़ा बनेगा। अब हम नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। इसमें वस्तु को F और P के बीच में रखेंगे। कहां रखेंगे? F और P के बीच में रखेंगे। तो ये नेक्स्ट कंडीशन है जिसमें हमने क्या किया है? वस्तु को कहां रखा है?
F और P के मध्य। F क्या होता है मुख्य फोकस और P क्या होता है दर्पण का ध्रुव पोल, उसके मध्य रखा है हमने। लास्ट कंडीशन है ये। अब क्या हुआ, हमने जब इसके मध्य रखा तो ये एक मान लो इस प्रकार से AB एक वस्तु है जो कि मुख्य फोकस F और P के मध्य है। यहां से सबसे पहले इसकी समांतर किरण चलेगी जो क्या हो जाएगा बाद में लंबवत क्या हो जाएगा परावर्तित हो जाएगी, यानी ये प्रकाश की किरण क्या हो बाद में लंबवत परावर्तित होगी। दूसरी किरण जो कि यहां से वक्रता केंद्र के सापेक्ष क्या हो रहा है, सापेक्ष मतलब जा रही है, तो ये क्या होगा वक्रता केंद्र के सापेक्ष जा रही है, इसीलिए हमने नियम पढ़ा था ये इसी पथ पर क्या हो जाएगी वापस क्या हो जाएगी परावर्तित हो जाएगी। समझ रहे हो? तो अब हमारे को ऐसा लग रहा है कि ये प्रकाश किरणें जैसे जैसे आगे जा रही है वैसे वैसे दूर होती जा रही है। इसका मतलब ये जाके मिलेगी तो नहीं, यहाँ तो ये पास आती जा रही थी, यहाँ ये दूर होती जा रही है, इसका मतलब ये आगे जाकर नहीं मिलेगी। तो फिर ये कहाँ ऐसे लग रहा है ये प्रकाश की किरण पीछे से आ रही है। कहां से आ रही है? पीछे से आ रही है। इसका मतलब लग रहा है पीछे से आ रही है। जिस बिंदु पर ये दोनों मिल जाएगी उस बिंदु को हम क्या कह देंगे, वहां पर हम ये मान लेंगे कि वहां पर वस्तु क्या बन गया, छाया बन गई, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। तो हमने इस बिंदु पर दोनों किरणें मिल गई, यानी यहाँ पर क्या बन गया वस्तु की छाया बन गई, और इस छाया का नाम क्या दे दिया हमने A' और B'। देखो ध्यान देने वाली बात इस कंडीशन विशेष में, इसमें देखो वस्तु मुख्य अक्ष के क्या स्थित है, ऊपर स्थित है, और प्रतिबिंब भी क्या बना है मुख्य अक्ष के ऊपर बना है, लेकिन आभास हो रहा है। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। और मैंने क्या कहा था जो प्रतिबिंब आभासी होते हैं वो कैसे होते हैं, सीधे होती है। तो ये कैसा है, सीधा है। ठीक है, तो हम देखें प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कहां बना है, प्रतिबिंब बना है दर्पण के पीछे। कहां बना है वस्तु का प्रतिबिंब, दर्पण के क्या बना है, पीछे बना है। कैसा बना है, आभासी व सीधा। आभासी व कैसा बना है, सीधा बना है, और साथ में कैसा बना है, वस्तु से बड़ा। कैसा बना है, वस्तु से बड़ा। इस कंडीशन में ध्यान से देखो, दर्पण के वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना है, दर्पण के पीछे, आभासी और सीधा, और साथ में क्या बना है, बड़ा बना है। तो ये 6 कंडीशन थी जो हमारा टॉपिक था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण है उसको पढ़ेंगे। उसकी सिर्फ 2 सिचुएशन है, बहुत आसान है, अभी 2 मिनट में हो जाएगी। अपने इसको इरेज करके उसको पढ़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल इजी है। अपने उसको एक बार करने का प्रयास करते हैं। तो देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। और हमने पढ़ा था कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं, हमेशा ही आभासी व सीधे होते हैं और वस्तु से छोटे होते हैं। तो हमारा टॉपिक है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, इसमें केवल 2 ही सिचुएशन संभव है जिसको मैंने पहले पढ़ लिया। पहली सिचुएशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है, जब बिंब, यानी बिंब का मतलब वस्तु, जब वस्तु कहां हो, अनंत पर स्थित हो। अवतल दर्पण के सामने कहां पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। तो देखो जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी, किसके सामने, उत्तल दर्पण के सामने। ये कौन सा दर्पण है, ये जो है ये एक उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब इसके सामने एक वस्तु है, मान लो ये इसका mn क्या है, द्वारा क्या है, अधिकतम सीमा रेखा, ठीक है, और ये इसका पोल है, मध्य बिंदु ध्रुव। यहां से क्या किया हमने, इस प्रकार से काल्पनिक रेखा खींच दी। ये काल्पनिक रेखा क्या है, मुख्य अक्ष है, और ये इसका जो गोला है वो पीछे की ओर बन रहा है, यानी इसका वक्रता केंद्र भी क्या होगा, पीछे की ओर होगा। अब हम क्या करते हैं, एक वस्तु जहां ये मुख्य अक्ष खत्म होती है वहां क्या होता है, अनंत होता है। तो एक बिंब, एक वस्तु को हम अनंत और कहां रखते हैं, P के बीच में रखते हैं। नहीं, पहली कंडीशन क्या आएगी, पहली कंडीशन हम कहां रखेंगे, वस्तु को अनंत पर रखेंगे। तो ये अनंत है, हम क्या करते हैं, एक वस्तु को, एक बिंब को इसके सामने रख देते हैं। तो माना कि ये एक बिंब है, ये एक वस्तु है, ये क्या है, एक वस्तु है जो कि कहां स्थित है, जो उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित है। कहां स्थित है, उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित है। अब इस वस्तु से एक समांतर किरण चलेगी प्रकाश की, और वो यहां पर आपतित होगी। यहां पर क्या होगी, वो आपतित होगी। अब यहां आपतित होगी तो क्या होगा, ये किनारों से अंदर की ओर झुका हुआ है, तो ये ऊपर की ओर लंबवत क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर लंबवत परावर्तित हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरी प्रकाश की किरण चलेगी मुख्य अक्ष समांतर, वो यहां पर क्या होगा, आपतित होगी, और बाद में लंबवत क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। अब ध्यान से देखने वाली बात है, क्या ऐसे लग रहा है कि प्रकाश की किरणें यहां से चल रही है, नहीं, ऐसे लग रहा है प्रकाश की किरणें पीछे से चल रही है।
कहां से चल रही है, पीछे से चल रही है। तो जिस बिंदु पर ये दोनों मिलेगी उस बिंदु को हम क्या मान लेंगे, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम उसको, मुख्य फोकस मान लेंगे। तो ये क्या है, मुख्य फोकस एफ है। अब देखो ध्यान से, अब हम अगर बात करें प्रतिबिंब की प्रकृति की, तो प्रतिबिंब की प्रकृति की अगर बात करें तो वस्तु का प्रतिबिंब हमारे को पता है कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब, मुख्य फोकस एफ पर बनेगा। कैसा बनेगा, आभास हो रहा है, इसका मतलब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और जो प्रतिबिंब आभासी होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा ही सीधे होते हैं, यानी आभासी में कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और क्या ये प्रतिबिंब दिख रहा है क्या, नहीं, बहुत छोटा है, यानी कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा। कैसी छाया बनेगी वस्तु की, अत्यधिक छोटी छाया बनेगी, यानी प्रतिबिंब जो है वो अत्यधिक छोटा बनेगा। ध्यान से देखो, वस्तु को हमने कहा रखा अनंत पर, ये अनंत बिंदु है, कौन सा बिंदु है, अनंत बिंदु। और यहाँ से दोनों प्रकाश की समांतर किरणें दर्पण पर आपतित हुई और बाद में लंबवत क्या होगी, परावर्तित होगी। और कहां से आती प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष से आती प्रतीत होती है। इसका मतलब प्रतिबिंब कहां होता है, मुख्य फोकस पर प्रतीत हो रही है, आभास हो रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। जो आभासी होता है कैसा होता है, सीधा होता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ पर आभासी में सीधा और बड़ा है। अब दूसरी सिचुएशन, हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में केवल दो ही स्थितियां हैं। कितनी स्थितियां हैं, केवल दो ही स्थितियां। पहली स्थिति जब बिंब कहां हो, अनंत को। अब दूसरी स्थिति में वस्तु को कहां रखेंगे, तो दूसरी स्थिति में हम अनंत से थोड़ा आगे रखेंगे, यानी यहां रख देंगे। चाहे आप यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, कहीं मर्जी रख लो। दूसरी स्थिति में हमेशा ही प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां बनेगा, पी और एफ के बीच बनेगा। ये ध्यान देने वाली बात है, उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो दूसरी स्थिति देखते हैं, इसलिए पहले अपने इसको रेज कर लेते हैं। देखो दूसरी स्थिति, सेकंड स्थिति में उत्तल दर्पण के अंदर हम पढ़ते हैं, जब बिंब क्या हो, अनंत व ध्रुव P, अनंत व ध्रुव P के मध्य स्थित हो। अनंत व ध्रुव P के क्या हो, मध्य स्थित। देखो ध्यान से क्या होगा, ये हो गया इस प्रकार से एक उत्तल दर्पण। इसकी हमने एक तरफ परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी, ये इसका द्वारक हो गया, क्या हो गया, L, और ये इसका पोल हो गया क्या, P। और यहां से इसका केंद्र इस साइड बन रहा है, तो यहां से इसको मिलाने वाली काल्पनिक जो खींच दी हमने, क्या खींच दी, मुख्य अक्ष। ये इसका भाग क्या होगा, मान लो हमने इसको अनंत मान लिया, ये अनंत भाग है। और यहां पर हमने क्या रख दिया, एक बिंब वस्तु रख दी, इसका नाम क्या है, AB। तो ध्यान से देखो दूसरी कंडीशन, जिसमें इस उत्तल दर्पण के सामने एक AB वस्तु अनंत और ध्रुव P के बीच में स्थित है, ठीक है। अब देखो प्रतिबिंब की बात करते हैं। तो पहली जो प्रकाश की किरण है वो क्या चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, और वो क्या होगा, इस प्रकार से दर्पण पर आपतित होगी। आपतित होने के बाद क्या हो जाएगा, वो लंबवत क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, बढ़ाएंगे तो किसका निर्माण कर देगी, फोकस का निर्माण कर देगी। किसका निर्माण कर देगी, फोकस का। अब देखो दूसरी किरण, दूसरी जो किरण है वो क्या होगा, इस प्रकार से यहां पर लंबवत टकराएगी। अब वो लंबवत टकराएगी तो क्या होगा कि वो सेंटर के सापेक्ष टकराएगी, इस प्रकार से। यहां सेंटर है, सेंटर के सापेक्ष टकराएगी। तो इसी पथ पर क्या होगा, वापस लौट जाएगी, इसी पथ पर वापस लौट जाएगी। अब वस्तु का प्रतिबिंब, दोनों किरणें मिल कहां रही है, ये मिल रही है F से इस साइड थोड़ा सा, यानी कि ये प्रकाश की किरणें यहां मिल रही है। तो यहां क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब A' और B' बन जाएगा। मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना, P व F के बीच में बना। कहां बना है, P व F के बीच में बना है। कैसा बना है, प्रकृति की बात करते हैं हम। अगर हम प्रकृति की बात करें तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये कैसा बना है, दिख रहा है, छोटा सा है, और वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है, प्रतिबिंब भी क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर है। इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी व सीधा बना है। आभासी व कैसा बना है, सीधा बना है। लेकिन वस्तु से क्या है, छोटा है या बड़ा है, छोटा है। तो वस्तु से क्या है, आभासी व सीधा, तथा वस्तु से कैसा बना है, छोटा बना। वह कहां पर बना है, P व F के मध्य, ठीक है। P यानी पोल, F यानी फोकस, मुख्य फोकस F के क्या बना है, मध्य
बना। ठीक है, तो दोस्तों ये थे दो कंडीशन उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अब हमारा जो एक टॉपिक दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कंप्लीट हो गया है। अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे उसमें हम दर्पण सूत्र पढ़ेंगे, दर्पण द्वारा आवर्धन पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो आप जो हमने 8 स्थितियां पढ़ी है इसको बार बार ध्यान से पढ़िए, बहुत ईजी है, ट्रिक के माध्यम से याद होगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।